प्रयोगशाला परिचारक भर्ती परीक्षा CG BSE उच्च शिक्षा संचालनालय छत्तीसगढ़ की वैकेंसी है, जिसका एग्जाम व्यापम कंडक्ट करेगा। प्रयोगशाला परिचारक के सिलेबस और एग्जाम पैटर्न से संबंधित वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप वहां से प्रयोगशाला परिचारक के सिलेबस और एग्जाम पैटर्न से संबंधित पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का रैपिड रिवीजन करेंगे, क्विक रिवीजन करेंगे। यह इस सीरीज का पार्ट 30 है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, गुणसूत्र में क्रोमैटिड्स जिस बिंदु पर संलग्न होते हैं उस बिंदु का नाम क्या है? जीन, गुणसूत्र बिंदु, तारककाय या सेंट्रोमियर? इसका आंसर है गुणसूत्र में क्रोमैटिड जिस बिंदु पर संलग्न होते हैं उस बिंदु को सेंट्रोमियर कहा जाता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रूण को एक विशेष ऊतक की सहायता से मां के रक्त से पोषण प्राप्त होता है, उसे क्या कहा जाता है? गर्भनाल, गर्भाशय ग्रीवा, फैलोपियन ट्यूब या गर्भाशय? भ्रूण को एक विशेष ऊतक की सहायता से मां के रक्त से पोषण प्राप्त होता है, उसे गर्भनाल कहा जाता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर है। इसे प्लेसेंटा, गर्भनाल कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोस्टेट ग्रंथि किसके नीचे मौजूद है? मूत्राशय, अंडकोशिका, गुर्दे, लिंग? प्रोस्टेट ग्रंथि जो है वो मूत्राशय के नीचे मौजूद होता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर है। हाइड्रा प्रजनन करता है, रिप्रोडक्शन करता है, किसके द्वारा या किस क्रिया के द्वारा हाइड्रा में प्रजनन होता है? विखंडन द्वारा, बहुविखंडन द्वारा, मुकुलन द्वारा या बाइनरी विखंडन द्वारा? पिछले वीडियो में हमने इस पर बात की थी, हाइड्रा में प्रजनन कैसे होता है, किस क्रिया द्वारा होता है। हाइड्रा में जो प्रजनन क्रिया होती है वह मुकुलन विधि द्वारा होती है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, वृषणों से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? थायरॉक्सिन, इंसुलिन, एस्ट्रोजन या टेस्टोस्टेरॉन? वृषणों से जो हार्मोन स्रावित होता है उसका नाम है ऑप्शन डी टेस्टोस्टेरॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बढ़ते भ्रूण के धारण और पोषण के लिए हर महीने मादा प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा अपने आप को तैयार करता है? योनि, गर्भाशय ग्रीवा, अंडाशय या गर्भाशय? इस प्रश्न का आंसर है बढ़ते भ्रूण के धारण और पोषण के लिए हर महीने मादा प्रजनन प्रणाली का गर्भाशय अपने आप को तैयार करता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर है। निम्न में से कौन सा यौन और अलैंगिक अर्थात सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल दोनों रूपों से उत्पन्न होता है? दिए गए ऑप्शन है हाइड्रा, एल्गे, अमीबा या कवक। कौन उत्पन्न होता है? ये है हाइड्रा, हमने इस पर बात की है। इस प्रश्न का आंसर है हाइड्रा, जो सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों रूपों से उत्पन्न हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 8, गतिशील जीवाणु कोशिका को यह कहा जाता है?
इनमें से क्या कहा जाता है गतिशील जीवाणु कोशिका को? आइसोगैमेट, युग्मक, नर युग्मक या मादा युग्मक? गतिशील जीवाणु कोशिका को नर युग्मक कहा जाता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अंडा अंडाशय से कोख में किसके माध्यम से लाया जाता है? ऑप्शन है वास डेफरेंस से, डिंब वाहिनी से, गर्भाशय ग्रीवा से या गर्भाशय से। इसका आंसर है एक अंडा अंडाशय से कोख में डिंब वाहिनी के माध्यम से लाया जाता है। ऑप्शन बी, एक एग जो होता है वो अंडाशय से कोख में डिंब वाहिनी के माध्यम से लाया जाता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मादा प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा मां के रक्त से भ्रूण को पोषण प्राप्त करने में मदद करता है? इस प्रश्न को हमने अभी ऊपर के क्वेश्चन में देखा है। चलिए इसका आंसर आप हमें कमेंट में दीजिए, देखते हैं कितनों को रिमेंबर है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सा जानवर अपना लिंग बदल सकता है? प्लेनेरियन, घोंघा, एस्केरिस या स्नेल? इनमें से ऐसा कौन सा जानवर है जो अपना लिंग सेक्स बदल सकता है? प्लेनेरिया, घोंघा, एस्केरिस या स्नेल? इनमें से ऐसा कौन सा जानवर है जो अपने लिंग को बदल सकता है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, स्नेल। वह जानवर है जो अपना लिंग सेक्स बदल सकता है। स्नेल, ठीक है, स्नेल में अपने लिंग बदलने की क्षमता होती है। इस प्रकार के प्रजनन में अधिक विविधता उत्पन्न होती है? बाइनरी विखंडन में, अलैंगिक प्रजनन में, बहुविखंडन में या लैंगिक प्रजनन में? ऐसी कौन सी प्रजनन की विधि है, रिप्रोडक्शन की विधि है, जिसमें सबसे अधिक विविधता पाई जाती है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, वह प्रजनन की विधि लैंगिक प्रजनन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ठीक है, जिसमें सबसे अधिक विविधता पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 13, इनमें से कौन सा उभयलिंगी फूल है? सरसों का फूल, पपीता का फूल, तरबूज का फूल या खीरा का फूल? उभयलिंगी फूल कहने का मतलब है जो दो या दो से अधिक प्रकार के लिंग सेक्स को प्रदर्शित करता हो। इसका आंसर है वह फूल है सरसों का फूल, एक उभयलिंगी फूल होता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस अंग को नाम दे जहां भ्रूण विकसित होता है। उस अंग को क्या कहा जाता है जहां भ्रूण विकसित होता है? उस अंग को गर्भाशय कहा जाता है जहां भ्रूण विकसित होता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15, वृषण खाली स्थान में उदर गुहा के बाहर स्थित होता है। क्या है इसका आंसर? इसका आंसर है अंडकोश की थैली। अंडकोश की थैली, वृषण अंडकोश की थैली में उदर गुहा के बाहर स्थित होता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा विखंडन द्वारा पुनः उत्पन्न हो सकता है? खमीर, प्लेनेरिया, हाइड्रा या स्पायरोगायरा? वह कौन सा है इनमें से जो विखंडन द्वारा पुनः उत्पन्न हो सकता है? इसका आंसर है स्पायरोगायरा वह जीव है जो विखंडन द्वारा पुनः उत्पन्न हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 17,
एक नवजात बालिका, यहाँ पर बालिका की बात हो रही है, फीमेल की बात हो रही है, की कोशिकाओं में गुणसूत्र का कौन सा संयोजन होता है? कौन सा संयोजन होता है? हमने इस पर चर्चा की है। चलिए इसका आंसर आप हमें कमेंट में दीजिए। बहुत ही सरल क्वेश्चन है। चलिए मैं बताता हूँ आपको। एक मेल में XY लास्ट क्रोमोसोम होता है पेयर का, गुणसूत्र का, और एक फीमेल में लास्ट गुणसूत्र जो होता है पेयर का वह होता है XX। चलिए अब इसका आंसर दीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है, इसका आंसर देना है। पहला कथन क्या है? मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं, जिसमें से 21 जोड़ियां ऑटोसोम्स होते हैं और 2 जोड़ियां लैंगिक सेक्स गुणसूत्र होते हैं। ये बिल्कुल गलत है। इसका आंसर हमने कई बार चर्चा की है इस पर, जो हमने पिछला 17 क्वेश्चन पूछा है आपसे, उस पर ये बन जाएगा। ऑप्शन बी है डीएनए अणु 2 सर्पिल सीढ़ियों की तरह एक दोहरी पेचदार संरचना डबल हेलिक्स बनाने वाले 2 लंबे पॉलीन्यूक्लियोटाइड रेसाओं से बना है। ये बिल्कुल सही है। जो डीएनए की संरचना होती है वो इस प्रकार की होती है, डबल 2 सर्पिलाकार सीढ़ियों की तरह इस तरह की संरचना होती है डीएनए की। ठीक है, इस तरह इस प्रश्न का आंसर हमको मिल गया है। सही कथन पूछा था, ऑप्शन बी सही कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, निषेचन के परिणाम स्वरूप किस एक का निर्माण होता है इनमें से? अंडाशय का, युग्मनज का, युग्मक का, या रोगाणु कोशिका का? किसका निर्माण होता है निषेचन के परिणाम स्वरूप, रिप्रोडक्शन के, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के परिणाम स्वरूप? इसका आंसर है ऑप्शन बी, युग्मनज का निर्माण होता है निषेचन क्रिया के परिणाम स्वरूप। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर है। लास्ट क्वेश्चन है, मादाओं में, फीमेल में अंडाणु उत्पादन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? मादाओं में अंडाणु उत्पादन की प्रक्रिया को अंडजनन कहा जाता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर है। यदि आपका कोई क्वेश्चन है या कोई एडवाइस है तो हमें कमेंट में लिख भेजिए। आप हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि आप तक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। हैव ए ग्रेट डे।